नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज 21 अगस्त है। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, पर सत्र के खत्म होने से पहले जिस बात की उम्मीद थी, पीएम मोदी अमित शाह ने कुछ ऐसा ही किया। कल ही संसद में अमित शाह ने बड़ा धमाका करते हुए 3 बिल पेश किए। पहला संविधान 130वां संशोधन विधेयक, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। और जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, पूरा विपक्ष बेदम दिखा। संसद में हंगामा, नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ना, सब कुछ हुआ। कांग्रेस बोली ये विपक्षी राज्यों को टारगेट करने की साजिश है। ओवैसी बोले सरकार देश को पुलिस स्टेट बना रही है। अखिलेश यादव ने तानाशाही तक की तुलना कर डाली। बिल के पेश होते ही जितना हंगामा विपक्ष ने किया, उतना ही विपक्ष बैकफुट पर और बेदम दिखाई दिया। संदेश साफ था कि इस बिल ने विपक्ष की सबसे नाजुक नस पर चोट कर दी है। तो कैसे मोदी शाह के बिल से विपक्ष बेदम है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पूरी उम्मीद थी और हमने कई बार अपने दर्शकों को बताया था कि इस मॉनसून सेशन के अंत तक कुछ बड़ा धमाका होगा, वही हुआ। कैसे पूरा विपक्ष इस बिल से बेदम हो गया? बेदम इसलिए हो गया कि सबके आंखों के सामने हथकड़ी जो है वो झूलने लग गई है। सबको लग रहा है कि अब तो गए। नेता है ना, इनको लग रहा है कि अगला चुनाव जीत जाएंगे। राहुल गांधी बिहार में जाकर के बता रहे हैं कि हम 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अब उनको लगता है कि भाई प्रधानमंत्री अगर मैं बन गया और ये कानून रहा और नेशनल हेराल्ड में हमारे गिरफ्तार हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तब तो हमें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आप चोरी और सीनाजोरी की फिलॉसफी पे जो है आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन 3-4 चीज़ें जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत सारे पत्रकारों को भी देख रहे हैं कि नहीं पुलिस स्टेट बनाया जाएगा, ये विपक्ष को जो है जेल में डालने की कवायद हो रही है। 2-3 चीज़ें समझिए। जो कानून आया है, कानून कहता है कि आप जुडिशियल कस्टडी या जेल में 30 दिन तक रहेंगे। कौन भेजेगा जेल? सरकार भेजेगी? ईडी भेजेगी? नहीं, जेल कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है। 1 नंबर 2, इसमें जो कौन से अपराध हैं, ऐसा नहीं कि भाई आप कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको उठा करके जेल में डाल दिया तो आपको जो है इस्तीफा देना पड़ जाएगा। नहीं, यह मसला है कि ऐसा जुर्म जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा तक है। तो 5 साल तक की जो सजा है वो तो बड़े जघन्य किस्म के अपराध है। बलात्कार, ड्रग्स, रेप, किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के क्राइम्स हैं। तो पहली चीज, जिसने पाप नहीं किया है, जिसको डर नहीं है और जिसको यह लगता है कि हमसे इस तरह का पाप नहीं हो सकता कि जिसमें 5 साल वाला जो मसला आ जाए, तो उसको डर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। आदर आपने इस तरह का काम किया है, इसमें शामिल रहे हैं, इसलिए आप जो है सीधे हत्थे चढ़ गए ऊपर। करे नहीं 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 नहीं, ये तो पुलिस स्टेट है, जेल में डालने की कवायद है। सरकार भी गिराने की तैयारी है। और सरकार को भाई सरकार कैसे गिरेगी? ये राहुल गांधी ये पब्लिक को बेवकूफ समझता है। वो बिहार में जाकर के बोल रहा है कि पहले तुम्हारा इलेक्शन कार्ड लिया जाएगा, फिर तुम्हारा आधार कार्ड लिया जाएगा, फिर तुम्हारा राशन कार्ड लिया जाएगा और फिर तुम्हारी जमीन जो है अडानी को दे दी जाएगी। में कोई मतलब है? कोई एक चीज से रिलेटेड है? नहीं। आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो भाई सरकार को टारगेट किया जाएगा, सरकार को बदलने की कवायद है। अरे बाबा, सरकार तब बनती है जब किसी पार्टी के पास बहुमत हो। मुख्यमंत्री बदल देने से, भाई केजरीवाल तो जेल गया, केजरीवाल जेल गया, आतिशी को बना दिया, सरकार बदल गई, सरकार बदल गई। दिक्कत क्या है? इन लोगों की सरकार की परिकल्पना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो मतलब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आरजेडी की सरकार तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री,
देश में कांग्रेस की सरकार तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री। आपकी परिकल्पना यही है कि मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री के हट जाने से या मुख्यमंत्री चोर निकल जाए, बलात्कारी निकल जाए, ड्रग माफिया का इसके साथ निकल जाए, हवाला कांडी निकल जाए, उसको आप जेल में डालोगे, सरकार कैसे जाएगी? सरकार जाने के लिए बहुमत चाहिए होता है। लेकिन है क्या कि आजकल कुछ भोंपू, वो एक भोंपू मीडिया है एक, और राहुल गांधी और विपक्ष कुछ भी करता है हुआ हुआ करना चालू कर देते हैं। एक अच्छा बिल है, देश की जनता इसके साथ है, और यही एक दिक्कत है विपक्ष का कि जो पब्लिक सेंटिमेंट जिस चीज के साथ होता है, ये लोग ठीक उससे उल्टा काम मतलब ये तो साफ सरेंडर है कि हाँ हम भ्रष्टाचारी हैं तभी इस बिल से घबरा रहे हैं। देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट की बात है, जैसा कि पब्लिक सेंटिमेंट किस बात के लिए चल रहा है। अभी तक भारत में ये बात कही जाती रही, लोग ये मानते हैं कि देखो मंत्री है वो जेल नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री तो जेल जा ही नहीं सकता। अभी जब हवाला की बात हो रही थी, ब्लैक मनी, पनामा पेपर लीक्स, ये सारी बात चर्चाएं चल रही थी, तो उस समय भारत में हर जगह पर लोग इस बात के लिए भारत की कानून व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे कि देखो ये पाकिस्तान जैसा जाहिल देश, वहां का प्रधानमंत्री जेल जा सकता है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं जा सकता। अब ऐसे परसेप्शन बने हुए हैं, उसी परसेप्शन को तो तोड़ा जा रहा है कि अगर आप ऐसे जघन्य अपराध में हो, और जघन्य अपराध की जो बात की जा रही है 5 साल से ज्यादा सजा की, इन लोगों की समस्या किस बात को लेकर है? इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या है मनी लॉन्ड्रिंग बिल। ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 7 साल की सजा, और ये सजा का प्रावधान तो है। तो सबसे ज्यादा जो मंत्री फंसा हुआ है, नेता इनके फंसे हुए हैं, वो है भ्रष्टाचार में। अब इनके पास जितने स्टेट हैं, जब भी अभी सरकार की बात चलती है तो सारे सरकार को अस्थिर कर देंगे, मंत्री जेल जाएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आपने ही तो माना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वोट चोरी कर रही है। तो वोट चोरी करके जब सरकार ही बना लेगा तो मंत्री तुम्हारा तो रहेगा नहीं, मुख्यमंत्री तो रहेगा नहीं, प्रधानमंत्री रहेगा नहीं, तो फिर उनके ऊपर मुकदमा कैसे होगा, अस्थिर सरकार कैसे होगी? एक बात तो मान लो कि वोट चोरी नहीं हो रही है, संभावना तुम्हारे लिए है। अगर जनता तुम्हारे साथ होगी तो फिर तुम्हारी सरकार भी बन जाएगी। और अभी जो पूरा सिनारियो है उसमें विपक्ष के जितने जगह पर सरकार है, और उन सरकारों में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके मंत्रिमंडल है, इन सब जगहों पर कितने लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, कितना कितना केस है, ये सबको पता है। और डर इन लोगों को यही है। हेमंत सोरेन जेल गया, इस्तीफा दिया, और उसके बाद फिर से बाहर आया, मुख्यमंत्री बना हुआ है। ममता बनर्जी को पता है 29 नेता उसके ऐसे हैं जो पहले मंत्री थे, जेल गए, कुछ दिन तक इंतजार की, फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा। ममता बनर्जी कब उस कैटेगरी में शामिल हो जाए, और उनके कई बड़े नेता अभी जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी को देखिए, एक कैश फॉर वोट वाले मामले में ईडी अभी भी पूछताछ कर रही है, कब उसको हिरासत में लिया जाए। और एक बार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में गए तो केजरीवाल की तरह 3-4 महीना तो लग ही जाएगा, और यहां तो 30 दिन का टाइमलाइन है। 30 दिन के बाद आप चाहें न चाहें, कैबिनेट से मंजूरी मिले, गवर्नर चाहे, राष्ट्रपति चाहे न चाहे, 31वें दिन आपका पद खाली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रेवंत रेड्डी फंसा हुआ, डीएमके वाले और स्टालिन का जो पूरा स्टालिन परिवार की ये करप्शन फाइल ही खुली हुई है। और ये सारे जो मुख्यमंत्री, चार मुख्यमंत्री है, सिद्धारमैया की वही स्थिति है। तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि सरकार अस्थिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार इनकी ये बड़े नेताओं के आधार पर है, सरकार इनके कैडर वोट पार्टी नहीं है, और इनकी लॉयल्टी पार्टी के प्रति नहीं है, बल्कि कुछ नेताओं के खेमे बने हुए हैं। एक जाएगा, हटेगा, तो वो इतने विधायक लेकर जाएगा, इसकी सरकार गिरेगी। तो जो स्थितियां अभी पैदा हुई है इन लोगों के साथ, इसीलिए डर तो इनके अंदर है कि अभी कम से कम 34-35 ऐसे मंत्री इनकी सरकारों में है, 4 चीफ मिनिस्टर है, जिसको लग रहा है कि ये बिल जब पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो कभी भी हमारी कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है। बिल्कुल डर इसी बात का, और कहीं जिस तरह से सरकार ने तैयारी कर रखी है, ईडी भी एक्टिव ना हो जाए, बहुत सारी केसेस है जिसका फाइल फिर से ना खुल जाए। देखिए, बिल्कुल ईडी को तो एक्टिव होना ही चाहिए। ईडी को लेकर के ये लोग गए, लेकिन व्हाई वी हैव टू ब्रिंग सच अ लॉ, इसको भी समझना जरूरी है ना।
ये केजरीवाल ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। जी जी। मतलब इन नेताओं को, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं इंडी गठबंधन वाले, उनको शर्म तक नहीं आती कि कैसा वो दिन था कि ये उसका जेल मंत्री खुद अपने जेल में बंद है। ये सत्येंद्र जैन, वो जेल मंत्री था दिल्ली का, तिहाड़ उसके अधिकार क्षेत्र का जेल है, वो अंदर मसाज करवा रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा है, उससे कोई इस्तीफा ले भी नहीं रहा है। केजरीवाल ने तो अति कर दी, वो तो चला गया अंदर, बोला कि यहीं से सरकार चलाएंगे। और वो जो है वो ड्रामा कि वहां से सौरभ आता था कि आज जो है वो जेल में जरूर है, लेकिन वो चिंता दिल्ली की जनता की कर रहे हैं। उन्होंने ये मैसेज भिजवाया है कि ऐसे ऐसे उनको मालूम चला है कि दिल्ली में पानी की किल्लत है। तमाशा चल रहा है, तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। किस लिए? माल कमाने के लिए, चोरी करने के लिए, घर भरने के लिए, गवर्नेंस के नाम पे जीरो, लूट मचाने के लिए सब शेर। और इसीलिए जेल नहीं जाए, हमको जो है वो अमृत दान मिल जाए कि कितना भी चोरी करें, हम बस खादी पहने हुए हैं तो हमको लूटन मचाने का जो है वो लाइसेंस मिल जाए। और ये लोग एक नया ट्रेंड शुरू किया। भाई क्यों नहीं राहुल गांधी, क्यों नहीं ममता बनर्जी, बाकी इंडी गठबंधन के लोग इस बात पे ऑब्जेक्ट किए कि भाई तुमको कोर्ट ने भेज दिया है जेल, तुम्हारा बेल कैंसिल हो गया, तुम इस्तीफा दो। किसी ने कहा? नहीं कहा, क्योंकि सब अंदर अंदर लगा कि ये सही है, मुख्यमंत्री बने रहो, अंदर अपना पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पीआईएल के लिए गए, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, ये सब इंटरटेन नहीं करेंगे, कानून ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री बोला अच्छा कानून नहीं है तो इसको कानून बनाते हैं, और कानून बना करके जो है इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजते हैं। अभी बहुत सारे लोग नपेंगे, और ये बॉटम लाइन इस डिबेट का ये है कि जब देश की जनता ये देखी समझी कि इस तरह का कानून मोदी लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इज्जत और बढ़ी है, समर्थन बढ़ा है, और ये जो चोर गैंग जो है इसके ऊपर लोग जो है थू थू कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता तो विधेयक का समर्थन कर रही है और शशि थरूर जैसे नेता हैं वो भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज सर सेशन का आखिरी दिन है, कल तो जबरदस्त हंगामा हुआ, आज आखिरी दिन, क्या विपक्ष फिर से हंगामा करेगा? देखिए, अब हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी करना था, ये पूरे 21 दिन के सिटिंग में ये मास्टर स्ट्रोक था पीएम मोदी का। ये पहले से लोग चर्चा कर रहे थे, देखो क्या करने के लिए गए, राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों किए पीएम मोदी, अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों की, ये चर्चा चल रही थी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उस चर्चे को किस दिशा में मोड़ दिया। इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा इस बात को लेकर कि एक भी अच्छे बिल पेश नहीं होना चाहिए, बात उस पर नहीं होनी चाहिए। जितने बिल अभी तक पेश हुए हैं वो डायरेक्ट जनता को इससे जोड़ने वाला नहीं था, चाहे डोपिंग बिल हो या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट गवर्नेंस बिल हो या एसटी रिजर्वेशन जो गोवा में हो रहा है उसके लिए हो या इनकम टैक्स संशोधन बिल हो। ये सारे बिल जो थे वो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो बिल पेश हुआ और जिसके ऊपर ये लोग चर्चा करने में अक्षम रहे, हंगामा विरोध प्रदर्शन कर दिया, अब ये पैनल में जाएगा, पार्लियामेंट कमेटी में जितने दिन चलता रहेगा। ये वक्फ बोर्ड वाले भी इन लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा था, और पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने के बाद क्या हुआ, फायदा इसको मोदी का हुआ, सरकार को फायदा हुआ, क्योंकि जब जब इसका डिबेट होता, जहां जहां बैठक होती, वहां से खबरें आती कि देखो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, इसी के कारण, इसी के समर्थन में वहां के वक्फ से जुड़े हुए लोग, वहां के दूसरे मुस्लिम स्कॉलर जो पीड़ित है वो भी आ रहे हैं, और इसलिए इस बिल पर भी अभी चर्चा होगी। और उस चर्चा के बाद जब पूरे देश में जानकारी जाएगी, लोग जुड़ेंगे, उसके बाद जब ये बिल सामने आएगी तो इनके पास कोई तर्क नहीं होगा कि ये एंटी करप्शन बिल पर ये लोग हंगामा कर सके। इसलिए इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान इन्होंने, मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया है जो इनके हल्ला हंगामा और टॉलरेंस वाली मोदी सरकार की नीति सब बराबर हो गई एक बिल के चलते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद। धन्यवाद।
तो अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में जेल जाता है और 30 दिन से ज्यादा अंदर रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। यानी अब जेल से सत्ता नहीं चलेगी, जेल से कुर्सी पर धौंस जमाना नहीं चलेगा। यहीं से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। विपक्ष डरा हुआ है। ये बिल विपक्ष की राजनीति की जड़ों पर चोट कर रहा है और यही वजह है कि पूरा विपक्ष परेशान और बेदम नजर आ रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।